So CAT 2021 slot 1 question paper, and this is question number 6. Question में given है, suppose the length of each side of a regular hexagon ABCDEF is 2 cm, and if T is the midpoint of CD, then the length of AT in centimeter is. So हमें एक regular hexagon इसमें given है. Suppose this is a regular hexagon. इसका नाम दे देते हैं A B C D E F. इसकी लेंथ हमें साइड जो है वो 2 दी हुई है. इफ T इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, CD का जो मिड पॉइंट है वो T है. तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, बिकॉज साइड इज 2. तो हमें लेंथ निकालनी है AT की. तो वी हैव टू फाइंड आउट AT. AT इज दिस वन. इसकी लेंथ निकालनी है हमें AT की. AT की लेंथ कितनी होगी? तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसका एक एंगल निकाला जा सकता है. इंटीरियर एंगल निकालने का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं. रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल निकाला जाता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n करके. n है नंबर ऑफ साइड्स. लाइक 6 - 2, अगर 6 साइड्स हैं हेक्सागन में तो 6 - 2 4 हो जाएगा. तो 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6. दिस वैल्यू इज 30 एंड 30 4 जा कितना हो जाएगा 120. तो एक एंगल 120 आएगा. एक एंगल कितना आएगा 120 आएगा. अब अगर मैं यहां पे AC को ज्वाइन कर दूं, यहां से मैंने ये AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. तो इसमें क्योंकि एक एंगल 120 है तो एंगल B को हम 120 बोल सकते हैं. एंड जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC है. दोनों ही 2 2 हैं. तो अगर एक एंगल 120 है तो बाकी दो एंगल्स का सम 60 बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. तो बाकी दो एंगल आ जाएंगे हमारे 30 30. ये वाला एंगल भी 30 होगा और ये वाला एंगल भी हमारा 30 होगा. तो जो ट्रायंगल ABC होगी उसमें जो तीनों एंगल्स बनेंगे वो होंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री. इसमें हम क्लास में पढ़ते हैं कि 30 30 120 डिग्री वाला जो ट्रायंगल बनता है उसमें सामने वाली जो साइड्स होती हैं, उनके सामने वाली साइड्स उस ट्रायंगल में उनका रेशो हमेशा 1:1:√3 होता है. सामने वाली साइड्स का रेशो हमेशा 1:1:√3 होता है. तो अगर यहाँ पे 30 के सामने, जैसे इस 30 के सामने AB है तो 2 है, और इधर BC के सामने भी 2 है. तो कैन वी से 120 के सामने जो AC है वो 2√3 हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने इनका डबल कर दिया है. इसका भी डबल, इसका भी डबल, तो इसका भी डबल. तो बेसिकली AC की लेंथ आ जाएगी हमारी 2√3. तो AC 2√3 हो गया. ये AC की लेंथ आ गई 2√3. अब इसमें आप ये देखो कि पूरा कंप्लीट एंगल हेक्सागन में 120 डिग्री होता है. तो उसमें से अगर ये 30 डिग्री हमने निकाल दिया है तो टोटल एंगल ये C पे भी 120 था, तो बचा कितना 90 डिग्री. तो ये एंगल 90 बचेगा, बिकॉज टोटल एंगल इज 120 डिग्री, है ना. तो बेसिकली ये बोला जा सकता है कि जो ट्रायंगल है ACT पे नजर मारिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल डेट C ACT, और इसमें हमें AT निकालनी है. तो AT का स्क्वायर क्या बोला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर विच इज 2√3 का स्क्वायर प्लस TC का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर. तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3 विच इज 12. 12 + 1, दिस कम्स आउट टू बी 13. तो AT का स्क्वायर 13 आ गया. तो अपने को AT निकालनी थी. तो AT की लेंथ कितनी आ जाएगी? तो AT कम्स आउट टू बी √13. तो AT पूछी थी हमसे, तो AT का वैल्यू वुड बी √13. तो आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए इसका आंसर. आंसर ऑप्शन 3 ही सवाल का सही उत्तर है.